देर के लिए बंद हो गए हैं, चूँकि ये कोविड 19 पेंडेमिक के हवाले से जितने भी ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त रियाज तिलगामी। तो आप सब जानते होंगे कि जो स्कूल अभी बंद है, तो आज हम बात करेंगे डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला। तो सर, आपको खैर मकदम है हमारे चैनल में गुलशन न्यूज़ 24/7 में। सर गुड मॉर्निंग, मैं वेलकम करता हूं आपको, और आपके चैनल की वसादत से मैं जो अपने बच्चों तक, अपने पेरेंट्स तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। चूँकि हम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या जितने भी यहाँ का अवाम है, उसके लिए जो गवर्नमेंट सोचती है वो बेहतर ही सोचती है। तो जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट का एक आर्डर आया कि अभी फिर स्कूल कुछ देर के लिए बंद हो गए हैं, चूँकि ये कोविड 19 पेंडेमिक के हवाले से जितने भी ये पूरे लिए जाते हैं, तो ये फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन, फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो जैसा कि आप समझते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, और इस ऑनलाइन क्लासेस में जो वर्चुअल ऑनलाइन मोड जो हमारा चलता है, इसमें हमने तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लगभग 98,000 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक पढ़ रहे हैं, उसमें तकरीबन हम जो कवर करते हैं लगभग 50% बच्चे जो हैं हमारे ऑनलाइन वर्चुअल मोड में कंटेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे डायरेक्टर साहब, जिनका बहुत ही एक दिलचस्प रोल है इसमें, उन्होंने आते आते ही जो ही इस डिपार्टमेंट को एज HOD ज्वाइन किया, तो उन्होंने एक ऐप चला दी, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिस पर कि हम हर एक चीज़ जो है कंटेंट्स जितने भी हमारे वीडियो, ऑडियो या असाइनमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं इसमें, और बच्चे इनको अच्छी तरीके से व्यू कर सकते हैं। और फिर हम लेटरली इसमें ये भी देख सकते हैं कि हमारे बच्चों ने ये व्यू किया है कि नहीं किया है। अब चूँकि इसमें जो ये है कि काफ़ी हमारे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर हमारा इंटरनेट नहीं चलता है, या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं, तो उनको हम जो है एक दूसरे तरीके से हम कवर करते हैं, जिसके लिए हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं BK सिंह साहब, उन्होंने कम्युनिटी क्लास पर काफ़ी ज़ोर दिया है। और हम वो बच्चे जो जितने भी लेफ़्ट ओवर बच्चे रह जाते हैं, जिनको हम वर्चुअल ऑनलाइन मोड में कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उन तक हम कम्युनिटी क्लासेस के ज़रिए पहुंचते हैं। और इसके अलावा हम काफ़ी बच्चों तक हमने असाइनमेंट्स भी पहुंचाए। हमने हाल ही में एक जो हमारे किंडरगार्टन बच्चे हैं, उनके लिए हमने टॉलर फर्स्ट जो है यहाँ से निकाला है, एक छोटी सी बुकलेट है जो हमने बच्चों तक पहुँचाई है। अब दूसरा जो है टॉलर सेकंड, वो भी हम निकालने जा रहे हैं, और वो भी हम बच्चों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए मैं अपने टीचर्स, जितने भी हमारे टीचर डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हैं, उनमें हमारे ZRPs हैं, CRPs हैं, DRGs हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो बहुत ही इसमें अच्छी मेहनत से, लगन से काम कर रहे हैं, और जितना भी जो मटेरियल है इस पेंडेमिक के दौरान उन्होंने अपने इन बच्चों तक पहुंचाया। इसके अलावा हमारे जो सीजनल स्कूल्स हैं, जो हमारे नोमैडिक बच्चे होते हैं जो कि बैकू में चले जाते हैं, हाल ही मेरे चीफ एजुकेशन अफसर लोन साहब और मैंने खुद वहाँ उन स्कूलों का जाकर विज़िट किया, और हमने वहाँ पर भी वहाँ देखा, जाकर एक नाइट हमने उन बच्चों के साथ गुजारी। हमने देखा कि वहाँ पर भी बच्चे, हमारे टीचर्स जो हैं उन बच्चों तक अच्छी तरीके से पहुँच रहे हैं, और मुझे लगता है मैं इससे सेटिस्फाई हूँ कि इतनी इस पेंडेमिक के दौरान भी हमारे टीचर्स जो काम कर रहे हैं, वी आर हाईली सेटिस्फाइड विद द वर्क एंड कंडक्ट ऑफ आवर टीचर्स। थैंक यू। तो हमारा और एक सवाल है सर, जो हमने सुना है कि हमारे पास फ़ोन कॉल्स है, अगर टीचर्स जो स्कूल में कम से कम 8 होते, या एक दिन इंग्लिश टीचर जाता है या मैथ टीचर जाता है, खाली 2 टीचर जाते हैं, अगर हम बात करेंगे तो सब क्लास उनको अटेंड करना पड़ता है, तो उस बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, चूँकि ये जो है नॉर्मल स्कूलिंग इस वक्त नहीं है, ये स्कूलिंग जो है ये कम्युनिटी क्लासेस हमारी चल रही हैं, और ये स्कूल्स में नहीं है, ये किसी मोहल्ले में भी हो सकती हैं, ये किसी ओपन, इसको हम ओपन एयर क्लासेस कहते हैं। और इस ओपन एयर क्लासेस में ये किसी पार्क में हो सकता है,
किसी मस्जिद के आंगन में हो सकता है, किसी गुरुद्वारा के आंगन में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये स्कूल्स में हो जाए, क्योंकि स्कूल्स में अगर हम देखेंगे तो स्कूल्स में फिर जाकर उनको इंडोर क्लासेस जो है अटेंड करनी है। तो इंडोर क्लासेस जो है इसमें स्ट्रिक्ट आर्डर्स है कि क्लासरूम में क्लासेस नहीं हो जाएंगी। और दूसरी बात है कि इसमें एक टाइम टेबल, हर एक HOI ने अपने अपना टाइम टेबल बनाया है। या तो ये मॉर्निंग सेशन में क्लासेस होती हैं या इवनिंग सेशंस में क्लास होती हैं। तो इसमें जो है रूटीन मैटर पर जो है टीचर्स को टाइम टेबल दिया गया है कि मैथ का क्लास किस दिन होगा, इंग्लिश का क्लास किस दिन होगा। तो उस तरीके से हम ये अपने बच्चों का जो है सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा सर, और एक सवाल है, हर एक घर में या हर एक बच्चे के पास जो होता है स्मार्टफोन नहीं होता है, उन बच्चों के लिए आप क्या बताएं? मैंने पहले ही आपसे अर्ज़ किया कि जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उनके लिए हमने कम्युनिटी क्लासेस स्टार्ट किए हैं। उनके लिए हमने जो है असाइनमेंट्स टाइप वो स्टार्ट किया है। इसमें जो हमारे SCRT जो इस वक्त उन्होंने असाइनमेंट्स बनाए हैं, डाइट इसमें काफ़ी काम कर रहा है। और हर एक बच्चे तक मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लेफ़्ट आउट बच्चा रहा है। हर एक बच्चे तक हमारा मटेरियल पहुंच रहा है, चाहे वो असाइनमेंट्स के ज़रिए से, चाहे वो कम्युनिटी क्लास के ज़रिए से, चाहे वो वर्चुअल ऑनलाइन मोड के ज़रिए से। थैंक यू सर।